ओके बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरीके से हम बच्चों ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए बात को। हाँ, सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता हूँ जो आप पहले भी निकालते थे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं बच्चों। ठीक है, वन डायमेंशनल में मैंने आपको ये बताया था। एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेंगे बच्चों, तो इसी को एक वर्टिकल लाइन निकालना जो उसके परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का मतलब आप सबको पता है, जब भी परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, जब भी किसी दो लाइन के बीच में 90 डिग्री यानी राइट एंगल हो तो उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। जहां पे ये दो लाइन क्रॉस हो रहे हैं, जहां पे भी ये दो लाइन क्रॉस हो रहे हैं, तो इस मीटिंग पॉइंट को हम ओरिजिन यानी जीरो कहते हैं। ठीक है, इस मीटिंग पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं यानी जीरो कहते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी आपकी, ये तो एक्स एक्सिस है, तो ये वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, तो बच्चों इस वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखना बच्चों, एक एक चीज आप ध्यान रखना। मैंने आपको क्या कहा था बच्चों कि राइट साइड में, ठीक है बच्चों, राइट साइड में जो भी आपके वैल्यूज होंगे राइट साइड में, वो सब पॉजिटिव ही रहेंगे। क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, वेट, और एक्स एक्सिस पे ही लेफ्ट साइड में जो वैल्यू रहते हैं बच्चों वो निगेटिव रहते हैं। ये भी मैंने आपको कहा था, तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम सीखते आए हैं, पिछले साल भी हमने सीखा था। ठीक है, तो देखो राइट साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में निगेटिव है, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव। अब दूसरी बात, इस एक्सिस के, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के जो ऊपर लाइन है बेटा, देखो बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन के जो ऊपर लाइन है, तो ये ऊपर वाले जितने भी पॉइंट होंगे ना बच्चों, वो सब पॉजिटिव पॉइंट होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव। मतलब ये 1 2 3 4। ठीक है, अबाउ, ऊपर, ठीक है, ऊपर के जितने भी पॉइंट है वो सब पॉजिटिव होंगे। नीचे के जो पॉइंट होंगे बच्चों वो सभी आपके निगेटिव होंगे, वो सभी आपके क्या होंगे, निगेटिव। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने के लिए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले एक्स एक्सिस के बारे में पता है आपको, एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाला, उससे परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन निकालना। इसके मीटिंग पॉइंट को ओरिजिन यानी ओ कहते हैं। इसके राइट साइड में पॉजिटिव, इसके लेफ्ट साइड में निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे निगेटिव। हो गया बच्चों। अब आप इस फिगर को अच्छे से देखिए, इस ग्राफ को अच्छे से देखिए बच्चों, आपको इसमें कितने डिवीजन दिख रहे हैं, टोटल कितने पार्ट्स दिख रहे हैं। तो मैंने जब देखा तो मुझे इसमें 1 2 3 4 कितने पार्ट दिख रहे हैं बच्चों, हमें 4 पार्ट दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसी 4 पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रोमन नंबर का यूज करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है ना बच्चों, इसे 1 कहेंगे। ये सेकंड पार्ट है बच्चों, इसे 2 कहेंगे। ठीक है, ये तीसरा पार्ट, इसे 3 कहेंगे, और ये चौथा पार्ट, इसे 4 कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ठीक है, जब किसी भी एक वस्तु का फोर्थ पार्ट निकाला जाता है, एक चौथाई हिस्सा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। किस तरीके से चल रहा बच्चों, ये चल रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के विरुद्ध दिशा में। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है कि पॉइंट्स को मेजर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरीके से इसमें लिखा जाता है पॉइंट्स को। ओके, और कैसे इससे एक्सप्रेस किया जाता है। सपोज यहाँ पे मेरे पास
ए पॉइंट है, ये यहाँ पे खड़ा है, इसका नाम ए है। क्या नाम है बच्चों? ए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस ए को पहले वर्टिकल लाइन निकालना है पॉइंट को, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना है। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन निकाली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली। अब आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, एक्स एक्सिस पे इसका जितना डिस्टेंस है उसे पहले लिखना है, क्योंकि एक्स एक्सिस को आप एब्सिसा कहते हैं ना, तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसको पहले लिखेंगे। देखो बच्चों, ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पे है, 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? 3, पॉजिटिव 3 डिस्टेंस है, यहाँ पे लिखेंगे 3, कॉमा, लिख लिया कॉमा। अब देखो बच्चों, इसके बाद y एक्सिस पे देखो, ये पॉइंट y एक्सिस पे कितनी दूरी पे है, तो y एक्सिस पे ये पॉइंट 1 2 दूरी पे है। ठीक है, तो ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स। क्या हो गए बच्चों कोऑर्डिनेट? 3, 2। मतलब ये जो पॉइंट है बच्चों आपका, वो कहाँ पे खड़ा है, वो x एक्सिस से 3 डिस्टेंस पे है और y एक्सिस पे 2 डिस्टेंस पे है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट हुआ x, y इज इक्वल टू 3 and 2। अब देखो बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों भी जो डिस्टेंस है 3 और 2, ये क्या है? पॉजिटिव है। भैया अगर किसी भी डिस्टेंस में आपको 3 2 दिखा, कोई भी नंबर हो, इसके आगे कुछ नहीं रहता, मतलब प्लस रहता। ये तो आपको सिखाया होगा, मैंने भी सिखाया था पिछले साल। 2 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कितने भी पॉइंट है, ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको बच्चों, फर्स्ट पॉइंट पे कितने भी पॉइंट्स आए वो सभी क्या रहेंगे, वो दोनों के दोनों पॉइंट्स आपके पॉजिटिव रहेंगे। क्या रहेंगे बच्चों? पॉजिटिव। देखो ना यहाँ पे 8.3, 2 पे आया, दोनों की साइड पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दोनों साइड आपके पॉजिटिव आएंगे। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। नहीं समझा, यहाँ पे आइए। ठीक है, अब मेरे पास बी नाम का एक लड़का है, और ये बी नाम का लड़का कहाँ पे खड़ा है, सपोज इस पोजीशन पे ये बी नाम का लड़का खड़ा है। तो बच्चों इसकी पोजीशन मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? कुछ भी नहीं करना, एक छोटी सी डॉटेड लाइन, आप डॉटेड निकाल सकते हैं या स्ट्रेट फेंट लाइन पे निकाल सकते हैं। एक छोटी सी लाइन यहाँ पे निकाल देना वर्टिकल, और इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल देना। हो गया बच्चों। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट बनाना। तो ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस पहले लिखेंगे। देखो बच्चों, बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट हो रहा, -3 पे मीट हो रहा, तो -3 को पहले लिखो बच्चों, -3 को पहले लिखो, मतलब एक्स पे इसकी दूरी -3 पे है। ओके सर, वाई पे कहाँ है, तो देखो बच्चों वाई पे कहाँ पे मीट हो रहा है, ये +3 पे। कहाँ पे? +3 पे, तो 3 पॉइंट बाद में लिखो। ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट्स। मतलब ये जो बी नाम का हमारा कोई भी बंदा हो, वो कहाँ पे खड़ा है, वो एक्स एक्सिस से -3 डिस्टेंस पे खड़ा है और वाई एक्सिस से 3 डिस्टेंस पे खड़ा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हुए। अब आप इसे देखते होंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो बी आया है, इसका पहला एक्स एक्सिस माइनस है, मतलब निगेटिव है, और दूसरा प्लस है, मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी आप वैल्यूज को पुट करोगे, जितने भी रिप्रेजेंट करोगे, उसका फर्स्ट वैल्यू माइनस रहेगा, सेकंड वैल्यू प्लस रहेगा। फर्स्ट वैल्यू माइनस, सेकंड वैल्यू प्लस। ओके, समझ गया बच्चों? अगर नहीं समझ में आया हो तो और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए, अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, होले होले पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा क्या, पहले बेसिक क्लियर करो बच्चों, एडवांस में जाना है ना आपको। ठीक है, ये पूरी जो बुक है बच्चों RD शर्मा, ठीक है, इसमें आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये पूरी हम सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। आपको सिर्फ बेसिक पहले क्लियर करना पड़ेगा। चलो, ए हो गया, बी भी हो गया। अब सी नाम का एक बच्चा मेरे पास है। कौन है? सी नाम का। अब ये सी नाम का बच्चा कहाँ पे खड़ा है, तो सी नाम का बच्चा इस पोजीशन पे खड़ा है, इस पोजीशन पे। ठीक है, ये है सी। इसकी पोजीशन कैसे निकालेंगे सर हम, कैसे निकालेंगे इसकी पोजीशन सी की? तो देखो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले
सबसे पहले हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेंगे। आप डॉटेड स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरा वीडियो कट होता होगा, ओके। तो एक्चुअली आज फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आता होगा, तो आप इतना समझ लेना। उसके बाद वर्टिकल लाइन निकालेंगे। निकाला, क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक्स एक्सिस का डिस्टेंस लेंगे। एक्स एक्सिस से सी कितनी दूरी पे है, तो ये -4 दूरी पे है, तो लिख लिया -4, लिख लिया -4। उसके बाद बच्चों y एक्सिस से ये कितने दूरी पे है, तो ये -2 दूरी पे है, कितना -2। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हुए, -4 -2 एंड -2, ठीक है। समझ में आए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये एक्स और y दोनों जो आपके पॉइंट्स है बच्चों, ये दोनों भी पॉइंट्स आपके निगेटिव है। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सभी की साइन निगेटिव होगी। क्या होगी बच्चों, निगेटिव, ठीक है। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में पहला पॉजिटिव निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, थर्ड में दोनों के दोनों निगेटिव। तो सर फोर्थ में क्या आएगा, वो समझेंगे हम डी बंदे को लेके। चलो, डी नाम का कोई बंदा है जो कहाँ पे खड़ा है, इसे कहाँ पे खड़ा करूँ मैं, यहाँ पे कर देता, ठीक है। चलो, ये डी नाम का बंदा है। अब इसकी पोजीशन कैसे लेंगे, पहले वर्टिकल लाइन लिखो बच्चों, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन लिखो, लिख लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस कितनी दूरी पे है, 3 दूरी पे, और y एक्सिस से दूरी कितनी है, -2, यहाँ पे लिख लिया -2। मतलब d के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 3 एंड -2। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको क्या मिला है बच्चों, पहला जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, पहला कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव, और दूसरा कोऑर्डिनेट आपका निगेटिव है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है आपका, निगेटिव। तो एक बार समझ लीजिए, फर्स्ट में आपके दोनों पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होंगे, सेकंड में आपके पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, थर्ड में आपके दोनों निगेटिव होंगे, और फोर्थ में आपका फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड निगेटिव होंगे। और इस फोर्थ, ये कंप्लीट जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम का, इस पूरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चों, कार्टेशियन सिस्टम। इसमें याद रखना बच्चों, ये अगर आपका एक्स एक्सिस है तो इसका अपोजिट आपका एक्स डैश रहता है, ऊपर का आपका वाई एक्सिस है तो नीचे का आपका वाई डैश रहता है, और जहाँ पे बड़ी लाइन क्रॉस होती है उस मिड पॉइंट को आप ओरिजिन यानी 0 कहते हैं। ओके बच्चों, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना बच्चों इसमें, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो पूरे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, तब मैं आपको बहुत अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करके दूंगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, कार्टेशियन सिस्टम में हमें 4 क्वाड्रेंट रहते हैं जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लिखते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में बस पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव, और फोर्थ में फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड निगेटिव, ठीक है। ये था आपका कार्टेशियन सिस्टम। जो कार्टेशियन सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन हमेशा x डैश y के फॉर्म में रहता है। इसमें जो x होता है उसे एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एब्सिसा। और y एक्सिस को क्या कहते हैं बच्चों, y एक्सिस को कहते हैं ऑर्डिनेट। जब दोनों की शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद जो कपल बनते हैं उस कपल को कोऑर्डिनेट कहते हैं। समझा सभी बच्चों को, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट, जिसमें आपको रिप्रेजेंट करना था। ये 2 डायमेंशनल क्यों है बच्चों, क्योंकि ये 2 डायरेक्शन में काम करती है। कैसे, सपोज मान लीजिए ये आपका ईस्ट वेस्ट एक्सिस है, फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन टू वेस्ट डायरेक्शन, ये होगी 1 डायरेक्शन। दूसरी आपकी नॉर्थ डायरेक्शन से लेके साउथ डायरेक्शन, ये होगी आपकी दूसरी डायरेक्शन। जब फिगर को 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे 2D कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है बच्चों। तो ये तो था सभी बेसिक, ठीक है। तो
अगले सेशन में हमें सीखना है बच्चों, क्या सीखना है अगले सेशन में? अगले सेशन में हमें सीखना है कि एक्सरसाइज करेंगे हम, पहले एनसीईआरटी की कर लेंगे छोटी सी, बाद में आईडी शर्मा करेंगे। इसके अलावा हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस जूम ऐप पे, जहाँ पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस चलते हैं ओनली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, तो वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा जो नंबर है, स्पेशली आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है, मैं साइड में हो रहा हूँ, ठीक है। चलो, वैसे स्क्रीनशॉट की तो बात ही नहीं है, आप तो उसको पॉज करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम जूम में पढ़ाते हैं ना, तो जूम में बच्चों को यही कहते हैं कि आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। तो जूम मीटिंग ज्वाइन करके आप रोज, हमारे डेली क्लासेस रहते हैं बच्चों, हफ्ते के 6 दिन क्लास रहेंगे और हर संडे टेस्ट रहेंगे, जो भी पढ़ाएंगे मैं, मेरे बाद सुयोग सर, राधिका मैडम, अंकिता मैडम, इन सभी के क्लास चलेंगे। ओके, तो हमारा क्लास ज्वाइन करने के लिए आप इस कांटेक्ट पे हमें मैसेज कर सकते हैं, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। ओके, यहाँ पे आप पूरे सीबीएसई के स्टूडेंट्स क्लास ज्वाइन करके लाइव सेशन रोज से 2 से 3 घंटे क्लास बच्चों रोज चलते हैं, ठीक है। फिलहाल ये ऑनलाइन चालू है, क्योंकि ऑफलाइन के लिए आपको तो पता है परमिशन है नहीं फिलहाल, कोरोना की वजह से तो 1 साल से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के आप स्पेशली पूरी मैथमेटिक्स में आपको कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत नहीं आएंगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएंगी। जो हमारे जो स्टूडेंट्स है, जो स्पेशली क्लास करते हैं, उनको पता है मैथमेटिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, मैथ साइंस सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड में हम क्या देखेंगे, इसके एक्सरसाइज देखेंगे, और एक मेरा स्पेशल क्लास आएगा जो स्पेशली आईआईटी फाउंडेशन के बारे में रहेगा बच्चों। उसमें हम आईआईटी फाउंडेशन जो फर्स्ट में से चालू कर रहे हैं, फर्स्ट में से जो हम आईआईटी फाउंडेशन चालू कर रहे हैं, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम 4-5 टीचर मिलके आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप हमारे आईआईटी फाउंडेशन क्लास से जुड़ सकते हैं। क्योंकि हम जो टीचर से स्पेशली हम जब वहाँ पे पढ़ाते थे, ठीक है, तो वहां से हमने देखा है कि बच्चों का नॉलेज कैसे बढ़ता है। नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको आपकी स्टडी पे भी फोकस करना पड़ता है, अच्छी बुक्स यूज करनी पड़ती है, और अच्छी टेक्निक से आप अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो आईआईटी फाउंडेशन का हम स्पेशल वीडियो रिलीज करेंगे जो 1 मई से चालू हो जाएगा, लेकिन उसमें कौन से बुक्स लाना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्लासेस कैसी रहेंगी, सब इंट्रोडक्शन आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। सो ये हमारा आज का बेसिक था कोऑर्डिनेट सिस्टम का। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी आईडी शर्मा बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, बाय बच्चों, बाय।